Hello, good morning students. I am Sunita Tandon from RR College अलवर। आज मैं आपको ऑनर्स पार्ट 3 के स्टूडेंट्स को एसिड बेस कैटालिसिस का चैप्टर पढ़ाऊंगी। इसमें हम देखते हैं कि वे समांगी रासायनिक अभिक्रियाएं जो एसिड व बेस दोनों से उत्प्रेरित होती हैं अम्ल क्षार उत्प्रेरण कहलाती हैं। समांगी उत्प्रेरण मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया भी था। उसमें समांगी का मतलब है जिनमें कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक ही फेज़ में रहते हैं। अगर सॉलिड में है तो सॉलिड फेज़ में, लिक्विड में है तो लिक्विड फेज़ में, और अगर वो गैशियस फेज़ में है तो गैशियस फेज़ में। कैटलिस्ट और रिएक्टेंट अगर एक ही फेज़ में है तो वो समांगी उत्प्रेरण कहलाता है। तो वे समांगी रासायनिक अभिक्रियाएँ जो एसिड और बेस दोनों से उत्प्रेरित होती हैं अम्ल क्षार उत्प्रेरण कहलाती हैं। ये जो समांगी उत्प्रेरण की अभिक्रियाएं हैं, एसिड बेस उत्प्रेरण की अभिक्रियाएं, ये विशिष्ट दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है विशिष्ट अम्ल क्षार उत्प्रेरण और एक होता है व्यापक अम्ल क्षार उत्प्रेरण। विशिष्ट अम्ल क्षार उत्प्रेरण का मतलब है स्पेसिफिक एसिड बेस कैटालिसिस। ये सिर्फ एसिड और बेस से ही कैटलाइज होते हैं। और व्यापक अम्ल क्षार उत्प्रेरण है कि वो बेस या बेस जैसे किसी और अन्य पदार्थ से भी उत्प्रेरित हो जाते हैं। ये आप यूनिट आपकी 4th यूनिट ऑनर्स पार्ट 3 का सेमेस्टर 5th का चैप्टर है। ठीक है। अब एसिड और बेस द्वारा क्रियाओं के उत्प्रेरित होने की घटना को हम अम्ल क्षार उत्प्रेरण कहते हैं। इनमें निम्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं। पहला है विशिष्ट अम्ल उत्प्रेरण या स्पेसिफिक एसिड कैटालिसिस। अरेनियस थियरी से ज्ञात हुआ कि इस रिएक्शन में वास्तविक उत्प्रेरण H आयन व OH आयन होते हैं, भले वो कहीं से भी प्राप्त हों। ये 3 प्रकार की होती हैं एसिड बेस कैटालिसिस, स्पेसिफिक एसिड बेस कैटालिसिस अभिक्रियाएं। पहली है स्पेसिफिक एसिड अम्ल उत्प्रेरण या विशिष्ट अम्ल उत्प्रेरण। इसमें अभिक्रियाएं सिर्फ H आयन या जलीय विलयन में H3O आयन, H3O आयन आपको मालूम है वाटर और H आयन के कॉम्बिनेशन से बनता है, द्वारा उत्प्रेरित होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि PDF में लिखा है, जलीय विलयन हमने लिया केन शुगर है C12H22O11। ये जल से अभिक्रिया करती है H आयन की प्रेजेंस में, तो इससे ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है और केन शुगर 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। तो ये अभिक्रिया विशिष्ट अम्ल उत्प्रेरित अभिक्रिया है क्योंकि ये केवल एसिड या H आयन द्वारा ही उत्प्रेरित होती है। दूसरी तरह की क्रियाएं हैं विशिष्ट क्षार उत्प्रेरण या स्पेसिफिक बेस कैटालाइज्ड रिएक्शंस। इसमें उत्प्रेरक केवल OH आयन होते हैं। इनमें विशिष्ट OH उत्प्रेरण भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर कैटलाइजेशन केवल OH आयन के द्वारा हो रहा है, इसलिए स्पेसिफिक बेस कैटालिसिस के साथ साथ इसको स्पेसिफिक OH आयन कैटालिसिस भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर 2 मॉलिक्यूल एसीटोन के लें CH3CO CH3 2 मॉलिक्यूल्स और बेसिक मीडियम में ये अभिक्रिया कराएं तो ये हमारा डाई एसीटोन बनेगा CH3CO CH3। ये एसीटोन का एक मॉलिक्यूल है, इसमें से एक में से H आयन जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल में इनोलाइज कीटोन की जगह एसीटोन की जगह इनोलाइज OH के O के साथ में जॉइन हो जाएगा और हमारे को डाई एसीटोन मिलेगा। तीसरी तरह की अभिक्रियाएं हैं विशिष्ट अम्ल व क्षार उत्प्रेरण अभिक्रियाएं यानी स्पेसिफिक एसिड एंड बेस कैटालिसिस। ये वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें H आयन और OH आयन एक साथ अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एस्टर का जल अपघटन H व OH आयन से कैटालाइज्ड है। CH3COO C2H5 it hydrolyzes with water in presence of H ion or OH ion and it gives C2H5OH alcohol and acid CH3COOH। आपको पता है एसिड और बेस के अल्कोहल के कंडेंसेशन से एस्टर बनता है, तो एस्टर का जब हाइड्रोलिसिस होगा तो अल्कोहल और एसिड वापस बनेंगे। 4 तरह की जो कैटालिसिस हैं वो कहलाते हैं सामान्य या व्यापक अम्ल उत्प्रेरण। इनको कहते हैं जनरल एसिड बेस कैटालिसिस।
टेलर एंड लॉरी 2 साइंटिस्ट थे। उनकी रिसर्च से यह पता चला कि अम्लों द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रियाएं केवल H द्वारा ही नहीं बल्कि अवियोजित दुर्बल अम्लों तथा दुर्बल क्षारों के धनायनों जैसे अमोनियम आयनों से भी उत्प्रेरित हो सकती हैं। या जनरल रूप में हम कह सकते हैं कि वे सभी पदार्थ जो प्रोटॉन मुक्त करने की प्रवृत्ति रखते हैं जनरल एसिड कैटालिसिस या प्रोटॉन दाता कहलाते हैं या जनरल एसिड कैटालिसिस कहलाते हैं। इसके बाद आता है व्यापक या सामान्य क्षारक उत्प्रेरण या जनरल या बेस कैटालाइज्ड रिएक्शंस। क्षारकों द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रिया केवल OH द्वारा ही उत्प्रेरित नहीं होती बल्कि अवियोजित क्षारकों तथा दुर्बल अम्लों की ऋणायनों जैसे CH3COO, H2O किसी दुर्बल क्षार NH4OH से भी उत्प्रेरित हो सकती हैं। इसमें उत्प्रेरक कोई प्रोटॉन ग्राही होता है। फॉर एग्जाम्पल अमोनियम नाइट्रेट NH4NO2 जिसको हम नाइट्रेमाइड कहते हैं NH4 नहीं NH2NO2 ये एसीटेट आयन की प्रेजेंस में NO2 और H2O बनाता है। यह जनरल बेस कैटालिसिस का उदाहरण है। नेक्स्ट है व्यापक एसिड क्षारक उत्प्रेरण या जनरल एसिड बेस कैटालिसिस। ये वे रिएक्शन होते हैं जो किसी भी प्रकार के प्रोटीन ग्राही या प्रोटॉन दाता से उत्प्रेरित हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोटेशन ऑफ ग्लूकोज, एस्टर का जल अपघटन, एसीटोन का इनोलाइजेशन। एग्जाम्पल देखें CH3CH3CO एसीटोन है और CH3COCH3 ये भी एसीटोन है। दोनों एसीटोन है, इनको हमने लिखा अलग अलग तरह से है। एसिड या बेस की प्रेजेंस में जो एक O ग्रुप है एसीटोन का उस पर एक CH2H जिसको हमने लिखा है उसका एक H आकर O से जुड़ जाता है और OH बन जाता है और कीटो से इनोल बन जाता है। इसी को हम इनोलाइजेशन कहते हैं। तो इससे डायएसीटोन बनता है H और OH आयन की प्रेजेंस में और ये इनोलाइजेशन कहलाता है। दूसरा है कि CH3COC2H5 ये क्या है हमारा एस्टर है। ये जब हाइड्रोलाइज होता है तो वाटर के साथ हाइड्रोलाइज होता है H आयन और OH आयन की प्रेजेंस में होता है और CH3COOH और C2H5OH बनते हैं। और तीसरा है ट्रांस एस्टरिफिकेशन। इसमें CH3COO-C2H5 ये एस्टर जब CH3OH से रिएक्ट करता है तो इसमें क्या होता है ट्रांस एस्टरिफिकेशन हो जाता है और आपका CH3COOC2H की जगह CH3COOCH3 ग्रुप आ जाता है और OC2H5H से अभिक्रिया करके C2H5OH बनाता है। मतलब एल्काइल ग्रुप का एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो जाता है। ये कहलाता है ट्रांस एस्टरिफिकेशन। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एसिड बेस कैटालिसिस। इस सिद्धांत के अनुसार पहले H आयन के स्थानांतरण से एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनता है। यह रिएक्शन धीमे होने के कारण रेट डिटर्मिनिंग है। इसके बाद आंतरिक पुनर्व्यास वाले फास्ट स्टेप से प्रोडक्ट बनता है तथा हाइड्रोजन आयन मुक्त हो जाता है। H आयन क्षारक उत्प्रेरक द्वारा हटा दिया जाता है। इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और इसी PDF से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।